हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। सूरदास की झोपड़ी रंगभूमि उपन्यास का एक प्रमुख अंश है। इस अंश में सूरदास के चरित्र का उद्घाटन हुआ है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितनी पीड़ित तथा लाचार जीवन जीने के अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र इसके ठीक विपरीत है। वह अपनी पीड़ा, बेबसी तथा लाचारी से हार नहीं मानता, अपितु पूर्ण निर्माण में विश्वास रखता है। उसमें आत्मविश्वास तथा आत्मबल की कोई कमी नहीं होती। लेखक के अनुसार अचानक लगी आग से काफी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ आग कहकर शोर मचा रहे थे, तो कुछ निराशापूर्वक चुपचाप खड़े होकर जलती हुई झोपड़ी को देख रहे थे। सूरदास भी जोर दौड़ता हुआ आता है। सभी उससे आग लगाने का कारण पूछते हैं। लोग सूरदास को दिलासा देकर चले जाते हैं, लेकिन सूरदास अब भी वहीं बैठा था। उसे झोपड़ी के जलने का दुख न था, उसे तो उस पोटली का दुख था जिसमें उसकी आशाएं तथा यातनाएं सहकर एकत्रित किया धन था। वह धन जो उसने अपने पितरों के उद्धार के लिए एकत्रित किया था। जब आग पूर्ण रूप से बुझ जाती है तो सूरदास उसकी राख में अपनी पोटली खोजता है। पोटली खोजते खोजते सुबह हो जाती है, पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। उसे लगता है कि यह फूस का राख नहीं है, अपितु उसकी अभिलाषाओं का राख है। लेखक के अनुसार सुबह होने पर जगदर सूरदास के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किस पर शक है, लेकिन सूरदास उसे किसी पर भी शक न होने की बात कहता है। जगदर को विश्वास है कि आग भैरव ने लगाई है। वह भैरव के पास जाकर यह बात कहता है। भैरव भी उसे खुलेआम कह देता है कि मैंने ही आग लगाई है। भैरव उस रुपयों की पोटली दिखाता है जो उसने झोपड़ी से चुराई थी। जगदर इतने सारे रुपए देखकर ईर्ष्यावश उन्हें लौटाने की बात कहता है। वह उसे पुलिस तथा गरीब की हाय का डर भी दिखाता है, लेकिन भैरव रुपये लौटाने से साफ मना कर देता है। जगदर निराश होकर पुनः सूरदास के पास आता है। वह सूरदास को रुपये भैरव के पास होने की बात बताता है, पर सूरदास समाज के डर से वह रुपये किसी और के होने की बात कहता है। उसी समय सुभागी सूरदास को दिलासा देने आती है। वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है और यह सब मेरे कारण हुआ है। वह जगदर को वहां देखकर वापस लौटाना चाहती है, लेकिन जगदर को देख लेता है। वह उसे बुलाकर उसके पति की करतूत बताता है कि उसने सूरदास के रुपये चुरा लिए हैं। लेखक के अनुसार सुबह होने पर सूरदास राख एकत्रित करता है। उसे अभी कुछ आशा थी। उसी समय अपनी निर्दोष होने की सफाई सूरदास को पेश करता है। सूरदास को संदेश रहते हुए भी उस पर अपना शक जाहिर नहीं करता। उधर जगदर को भैरव द्वारा सूरदास को पूर्व में दी गई धमकियों से विश्वास हो जाता है कि यह काम भैरव का ही है। यह सीधे भैरव के पास जाता है और अपने दिल की बात बताता है। भैरव उसे स्वीकार भी करता है। उसे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जगदर द्वारा यह कहने पर कि उसे झोपड़ी जलाने से क्या लाभ, वो कुछ दिनों में नहीं बन जाएगी। इसके उत्तर में भैरव सूरदास के रुपयों से भरी पोटली दिखाते हुए कहता है, यह सुभागी को बहका ले जाने के जारी बहाना है। भैरव सूरदास के प्रति अपने दिल का गुबार निकालता है तथा उसे तरह तरह से कोसता है। लेखक इस अवतरण में जगदर और भैरव के मनों को टटोलता है और बताता है कि जगदर दिल का बुरा नहीं है, किंतु फिर भी वह हैरान था कि आखिर भैरव के पास इतना पैसा कैसे आ गया। जगदर भैरव के कई माध्यमों से डराने की कोशिश करता है, किंतु भैरव टस से मस नहीं होता। किसी भी दशा में भैरव सूरदास के पैसे नहीं लौटाना चाहता था। यह जानकर कि भैरव के पास इतना पैसा है, जगदर को पल भर भी चैन नहीं मिलता और वह पैसों के बारे में ही सोचता रहता। वह सोचता है कि सारे दिन कुछ नहीं करना, यह ईमान गंवाने से कुछ नहीं मिलता। अपनी किस्मत को लेकर वह स्वयं को कोस रहा था। यहाँ लेखक सूरदास की मनोस्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। जगदर को मन द्वेष से भरा था। जब जगदर भैरव से मिलकर सूरदास को किसी की झोपड़ी की बुझी राख को टटोलते देखता है तो वह पूछता है कि उसमें क्या ढूंढ रहा है। सूरदास टूटा हुआ है, किंतु जगदर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता है, यहाँ लौटे और तवे के अलावा था ही क्या, वही देख रहा हूँ। जगदर सूरदास से भड़काते हुए बताता है कि उसने एक पैसों की पोटली भैरव से पास देखी थी। परिणाम स्वरूप सूरदास चौंक जाता है और पोटली के रहस्य को दबाते हुए कहता है कि उसके पास ऐसी पोटली कहाँ होगी। किसी की यदि उसके पास इतने पैसे होते तो क्या वो भीख मांगता। अंधे भिखारी के लिए गरीबी धर्म नहीं, जितना धन जमा करना। अतः सूरदास अपने धन की बात छुपाना चाहता था। जगदर जानबूझकर सुबागी के सामने भैरव की दोषी बताता है। सुबागी इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। वह भी सूरदास के पोटली के बारे में पूछती है, किंतु सूरदास साफ मना कर देता है। सुबागी को सूरदास के मुख से ज्ञात हो जाता है कि पोटली सूरदास की ही है। अतः वह मन ही मन में निश्चय करता है वह सूरदास के घर फिर आबाद करेगी। सूरदास को लगता है कि शायद उसे भैरव को पिछले जन्म में कर चुकाना था, इसलिए चुका दिए। रुपए तो वह और कमा लेगा, क्या उसके पास जमीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा था।